गुड इवनिंग, जय हिंद स्टूडेंट्स। देखिए ये क्वेश्चन है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 8, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 3 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 12, तब आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये क्वेश्चन आप लोग का सीबीएसई बोर्ड के 2026 में क्लास 12 में पूछा गया। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। ये आइडेंटिटी से आप लोग याद कर लीजिएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर। आया कैसे है, हम लोगों ने सीधे फार्मूला रखा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, उसको स्क्वायर कर दिया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फार्मूला रखा उसको स्क्वायर कर दिया, तो हमें रिजल्ट यहाँ पे मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर। फिर हमने इसको आइडेंटिटीज को फिर लिखा और यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमें दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दिया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर हमें निकालना ही है, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 8 है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपका 3 है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 64 इंटू 3, शॉर्ट करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ये 12 का स्क्वायर हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अब हम इसको a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला से ओपन करेंगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी आएगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 36 हुआ, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 12 रूट 3 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन 3 है। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक यू।